is called Avogadro's law. What's the Avogadro's law? The volume of given mass of gas is directly proportional to the number of moles और number of molecules, या moles कह लें या molecules कह लें, एक ही बात है। तो ये ऐसी ही है जैसे आप एक टाइट ट्यूब के अंदर हवा फिल करते हैं, जैसे ही हवा के मोल ज़्यादा करते जा रहे हैं, एयर के मोल ज़्यादा करते जा रहे हैं, तो टायर का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। बैलून में जैसे एयर फिल कर रहे हैं, जैसे ही एयर ज़्यादा करते जा रहे हैं, मोल ज़्यादा करते जा रहे हैं, क्वांटिटी ज़्यादा करते जा रहे हैं, तो वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। अब बात ये कि कांस्टेंट क्या रखें, प्रेशर टेम्परेचर, तो आंसर है प्रेशर टेम्परेचर दोनों इसमें कांस्टेंट है, और वेरिएबल में जो है वो जाएंगे वॉल्यूम और मोल्स ही जाएंगे। सो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन अगर आपने इस लॉ की लिखनी है तो यू कैन राइट इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लाइक दिस, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल्स। और मैं इसको जैसे पहले बोला कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं, आई कैन राइट और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल एन। कैपिटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए है और स्मॉल एन मोल्स के लिए। तो अब दूसरी फॉर्म इसके लिए लिखना चाहूँ सो आई कैन राइट, प्रोपोर्शनल का साइन खत्म किया तो मैं इसको के एन लिख सकता हूँ, सामने वाले को इक्वेशन को मैं प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करके के कैपिटल एन लिख सकता हूँ। के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। थर्ड फॉर्म में वी ओ ओवर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकता हूँ, जैसे बॉयज लॉ में पी इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखा, और फिर सामने वाले इक्वेशन को वी ओवर कैपिटल एन इज इक्वल टू के लिखा जा सकता है। और इवन के दो गैसेस को कंपेयर करना है तो इसको V1 ओवर N1 इज इक्वल टू V2 ओवर N2 लिखा जा सकता है, और सामने वाले इक्वेशन को V1 ओवर N1 इज इक्वल टू V2 ओवर N2 भी लिखा जा सकता है। ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाली V1 ओवर N1 इज इक्वल टू V2 N2, यहाँ से काफ़ी दफ़ा MCQs आए हैं। तो जैसे मैंने कहा कि हमने याद रखना है कि इसमें हमने वेरिएबल्स और कांस्टेंट कौन से रखे। तो कांस्टेंट इसमें प्रेशर है, कांस्टेंट इसमें टेम्परेचर है, और वेरिएबल V है, वेरिएबल N है, वेरिएबल कैपिटल N है। आप इनको बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये वेरिएबल्स है। ग्राफ हम एंड पे ड्रॉ करते हैं। इससे पहले कि हम ग्राफ एंड पे ड्रॉ करें, यहाँ पे मैं आपसे एक MCQs शेयर करना चाहता हूँ। लेट मी चेक। MCQs ये है कि आई हैव टू गैसेस, वन इज ऑक्सीजन एंड अदर इज नियॉन। नॉन रिएक्टिव गैसेस है, नियॉन आमतौर पे जल्दी किसी गैस से रिएक्ट नहीं करती। तो सवाल आपसे ये है कि अगर इसका मैस हमें पता हो, इसका मैस है 32 ग्राम द गिवन मैस, और नियॉन का गिवन मैस जो है 20 ग्राम है, और आपसे पूछना ये है कि अगर दोनों गैसेस को अलग अलग कंटेनर में बंद किया हुआ है और कंडीशन STP है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, कंडीशन दोनों की सेम है, दोनों ही 273 टेम्परेचर पे है, दोनों ही 1 atm प्रेशर पे है, तो कैन यू टेल मी how many moles of this gas are enclosed in the container and how many moles of this gas are enclosed in the container? Can you say how many molecules are present in the container? How many molecules are present in the container? तो आंसर बहुत सिंपल है कि हमें आइडिया था कि अगर हमने पहले ही पढ़ा है कि यहाँ पे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है या कैपिटल N होता है, तो अब देख लेते हैं इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लें। ऑक्सीजन के मोल्स निकालने के लिए गिवन मास ऊपर होगा, मोलर मास ऑक्सीजन का 32 होता है, जब आपने मोल्स कैलकुलेट किए दैट बिकम 1 मोल, और 1 मोल में अगर N कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 1 मोल में जो N होता है एवोगाड्रोस नंबर 6.02 10⁻23। अब इसी तरह से कैलकुलेट मैं करना चाहूँगा फॉर नियॉन। नियॉन के मोल्स निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगाऊंगा, गिवन मास ऊपर आएगा, मोलर मास नियॉन का 20.1 है, अप्रॉक्सीमेटली 20 सॉल्व किया, इसका आंसर भी यहाँ पे आएगा 1 मोल, और 1 मोल के अंदर कैपिटल N जो होता है दैट इज 6.02 10⁻23। इसका मतलब ये है कि दोनों गैसेस अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे दो अलग कंटेनर में बंद है तो दोनों के मोल्स भी इक्वल हैं और दोनों के मॉलिक्यूल भी इक्वल है। इस बात को आपने याद रखना है। अगर मैं इनडायरेक्ट इन्वर्स करके यही सवाल आपसे पूछ लूँ, मैं कहता हूँ आई हैव टू गैसेस इनक्लोज टू सेपरेट कंटेनर एट सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। If one gas has volume 2000 cm3, then what will be the volume of the other gas of the container? तो आंसर क्या आना चाहिए फिर? इक्वल वॉल्यूम। मोल्स इक्वल है तो वॉल्यूम इक्वल है। अगर 2000 cm3 एक का वॉल्यूम है तो दूसरे कंटेनर का वॉल्यूम भी 2000 cm3 ही होना चाहिए और होता है। लास्ट पे हम देखते हैं, सॉरी, ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम। जैसे आपने देख लिया कि रिलेशन तो डायरेक्ट ही बन रहा है, और डायरेक्ट रिलेशन अगर बनाना है हमने तो डायरेक्ट रिलेशन जब भी कभी आएगा तो स्ट्रेट लाइन आती है। आप जो है वो मोल्स को x एक्सिस पे ले लें और वॉल्यूम को y एक्सिस पे ले लें। जैसे जैसे मोल्स को आप बढ़ाते जा रहे हैं यू विल ऑब्जर्व अ स्ट्रेट लाइन विल बी ऑब्टेन्ड,
और प्रेशर और टेम्परेचर दोनों चीज़ें यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं, इस बात को आप याद रखिएगा. सो वी ऑब्टेन अ स्ट्रेट लाइन व्हेन वी ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑन दिस फॉर्म. नाउ वी टॉक अबाउट सम MCQs फ्रॉम टॉपिक गैस लॉज. बहुत डिटेल से आपने ये लेक्चर पढ़ा. इसके कुछ MCQs मैं चाहूँगा कि इसके आंसर्स आप लोग करें. फर्स्ट MCQs, equal volume of different gases at STP contains equal number of except, mean to say चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा जिसमें इक्वल वॉल्यूम में सारी चीजें करेक्ट हो लेकिन एक करेक्ट ना हो, एक इनकरेक्ट हो, एक एक्सेप्शन हो. तो लेट्स सी. ऑप्शन अल्फा मोल्स, ऑप्शन बीटा मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन चार्ली मैसेज, ऑप्शन डेल्टा ऑल ऑफ दीज. तो बताएं कौन सी चीज डिफरेंट होती है डिफरेंट गैसेस की जब वो इक्वल वॉल्यूम में सिमिलर कंडीशन में डिफरेंट कंटेनर्स में लिए जाते हैं. तो मोल्स नहीं, मोल्स तो सेम होंगे बिकॉज हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ मोल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एट सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. अगर मोल बराबर है तो मॉलिक्यूल भी बराबर होंगे. ऑप्शन सी में लिखा हुआ मैसेज, लेकिन याद रखिएगा अगर मोल्स बराबर हो तो क्या मैसेज भी बराबर होते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है. मैसेज तो वेरी कर सकते हैं. तो सी ऑप्शन जो है एक्सेप्शन में है. तो डेल्टा में लिखा ऑल ऑफ दीज. अब ऑल ऑफ दीज तो हो नहीं सकती कि दो ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट में है और एक एक्सेप्शन में है. सो राइट ऑप्शन है मैसेज. मैसेज आर may be vary in even gases are equal in volume with the same moles and molecules. Now we talk about second MCQs. मैं चाहूँगा इसका आंसर भी आप करें, फिर आपके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा. 1 mole of any gas at STP occupies the volume of. आसान सवाल है लेकिन ये पास पेपर में आया है, MCQs में आता है, एक्सरसाइज में भी है. तो क्या ख्याल है, कोई भी गैस जो है STP कंडीशन में अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ आपने पढ़ा, उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए? ऑप्शन अल्फा में है 22.414 DM3, बीटा है 1 DM3, चार्ली है 22.414 CM3 एंड डेल्टा बोथ हैं C. तो एवरीबॉडी नोस द वॉल्यूम इज 22.414 DM3. लेकिन ये राइट ऑप्शन अल्फा नहीं है. अल्फा इज नॉट राइट ऑप्शन. आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए आप सोच रहे हैं शायद बीटा है, तो बीटा भी राइट ऑप्शन नहीं है. आप सोच रहे हैं कि फिर चार्ली, तो एक्चुअल में आपको पता है कि 22.414 DM3 इज इक्वल टू 22.414 CM3 बिकॉज 1 DM3 इज इक्वल 1000 CM3. सो इसका मतलब है पहली वैल्यू और सी वैल्यू दोनों ही ठीक है. सो एट अ सेम टाइम कोई एक ऑप्शन ठीक नहीं. जब डेल्टा को देखते हैं तो लिखा हुआ बोथ एन सी, सो इट इज राइट ऑप्शन बिकॉज अल्फा और चार्ली में गिवन वॉल्यूम इक्वल है. नेक्स्ट MCQs है द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर डबलिंग द वॉल्यूम ऑफ गैसेस व्हिच इज एट STP कंडीशंस. हमने ये सवाल आपसे पूछा है फ्रॉम चार्ल्स लॉ. यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, साथ में लिख देता हूं, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स. आपको याद है ना इस लॉ में हमने वेरिएबल कौन से थे, कांस्टेंट कौन से थे? वेरिएबल जो लिए थे वो प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स थे, और कांस्टेंट जो थे कांस्टेंट जो है प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स, और वेरिएबल जो है यहाँ पे टेम्परेचर और वॉल्यूम है. तो आप बताइएगा कि अगर टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर करें हम कि वॉल्यूम जो है वो डबल हो जाए? तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. केल्विन स्केल में कि टेम्परेचर डबल करेंगे वॉल्यूम डबल हो जाएगा. सो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो वॉल्यूम हमारे पास एट STP कंडीशंस, अगर STP कंडीशन में टेम्परेचर कितना होता है केल्विन स्केल में, तो सेल्सियस में देखें तो 20 सेल्सियस, और केल्विन स्केल में देखें तो दैट इज 273 केल्विन. तो ऑलरेडी यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो V1 है, वॉल्यूम V है. जब टेम्परेचर STP का मतलब ये है कि 0 सेल्सियस पे वॉल्यूम V है. मैं चाहता हूँ इट बिकम 2V, तो मुझे ये टेम्परेचर भी डबल करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू लॉ. जब टेम्परेचर डबल किया दैट बिकम 546 केल्विन. अब मैंने ऑप्शन में देखा, ऑप्शन में तो केल्विन दिया ही नहीं है, तो क्या करूं? तो इस केल्विन को सेंटीग्रेड में चेंज कर लेता हूं. सेंटीग्रेड में इसको 5 और 6 केल्विन को चेंज करूं तो दैट बिकम 273 सेल्सियस. क्या 273 सेल्सियस ऑप्शन में है? यस, बीटा इज द राइट ऑप्शन हियर.